नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार। और आज हम आपको एक शानदार और खूबसूरत जगह की सैर कराएंगे, ऊटी, जो कि नीलगिरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ऊटी जो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पर्वत में स्थित है, एक बेहद शांत और प्राकृतिक जगह है जहां के दृश्य और ठंडी हवा आपके दिल को छू जाएगी। ऊटी जो कि एक हिल स्टेशन है, यहाँ का मौसम बहुत ही अनोखा और ठंडा रहता है। ऊटी का नाम नीलगिरी पहाड़ियों से लिया गया है और यहाँ का मौसम हर मौसम में शानदार होता है। अगर आप गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह की तलाश में है तो ऊटी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ऊटी का हमारा चौथा दिन है और आज हम ऊटी सिटी टूर और कुन्नूर साइड का साइट सीन करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं ऊटी में। आज के लिए हमने श्री मुरुगन टूर एंड ट्रैवल्स से ऊटी एंड कुन्नूर का टूर नंबर 1 का पैकेज लिया है, जिसका कॉस्ट है ₹300 पर हेड। एंट्री फीस है 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स, 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। और अगर आप मोबाइल से शूट करना चाहते हो या कैमरे से तो उसको 20 रुपीज़ अलग से। तो चलिए देखते हैं ट्रेड गार्डन। आपको देख रहे ना, इसका धागा से बना बगीचा, धागा रेशम थ्रेड से बना। सारा फूल, पत्ती, काय मेरा कमल का फूल से भी धागा से बना बगीचा। बिना मिट्टी, बिना सूजी नहीं, सबके हाथ से बना। इसका कारण के लिए 6 करोड़ मीटर धागा, 6 करोड़ मीटर धागा, 50 लड़की 12 साल मेहनत। कैसे बनता है? इसका फूल से भी, पत्ती से भी, बुकरम सट काड़ा कहने से बुकरम के कट करके अपने धागा हाथ से लपेटे। ठंड के लिए कापर स्टील में तार में धागा लपेटे। इसका पेंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग नहीं। नेचुरल रेशम कलर थ्रेड से बने। पत्थर, लकड़ी, पानी नेचुरल, पूरा आर्टिफिशियल। सिल्क का धागा, सिल्क का यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड, तमिलनाडु रिकॉर्ड। ओके,
केरला रहने वाला मिस्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है ये प्रोजेक्ट 12 साल के प्रोग्राम। थ्रेड गार्डन ऊटी यानी कि सूत के बाग। थ्रेड गार्डन ऊटी का एक बहुत ही अनोखा आकर्षण है, जहां सूत के धागों से बने हुए पौधे, फूल और पेड़ देखने को मिलते हैं। ये दुनिया का पहला गार्डन है जहां हर चीज धागों से बनाई गई है। इस गार्डन में फूलों और पौधों को इतनी बारीकी से तैयार किया गया है कि वे असली जैसे दिखते हैं। यहाँ की कला और कारीगरी ने इसे एक खास स्थान बना दिया है। ये गार्डन ऊटी के मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है और ये उन लोगों के लिए आदर्श है जो कला और प्रकृति का अनोखा मेल देखना चाहते हैं। Here is raining, so I wear raincoat. चलिए चलते हैं अब ऊटी लेक में बोटिंग करने के लिए। यहाँ की एंट्री फी है 25 रुपीज़ पर पर्सन। बोट
बोटिंग के चार्जेस अलग, ओनली एंट्री 25 रुपीज। ऊटी बोट हाउस। ऊटी का बोट हाउस, जिसे नीलगिरी झील, नीलगिरी लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये झील ऊटी शहर के केंद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहाँ पर पर्यटक बोट राइडिंग का आनंद ले सकते हैं। इस झील के चारों ओर हरियाली और सुंदर पहाड़ियों का दृश्य बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर पेडल बोट्स और स्टीमर बोट्स दोनों उपलब्ध है। ऊटी बोट हाउस एक शांतिपूर्ण और रोमांटिक स्थान है जो स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हम बोटिंग का आनंद ले रहे हैं ऊटी लेक में। ये ऊटी लेक विस्तृत लेक है और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये हमारा बोटिंग का। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ऊटी।
केटी वैली। केटी वैली ऊटी से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और ये नीलगिरी पहाड़ियों का एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहां से आप ऊटी के सुंदर दृश्य देख सकते हैं और आसपास के घने जंगलों और घाटियों का नजारा भी बहुत लुभावना होता है। केटी वैली में ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। डोडा बेट्टा पीक। डोडा बेट्टा पीक ऊटी का सबसे ऊंचा बिंदु है जो समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है और यहां से ऊटी और इसके आसपास के क्षेत्रों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। यहां पर एक वेधशाला भी है जहां से आप दूरबीन से आसपास के दृश्य देख सकते हैं। डोडा बेट्टा पीक एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये ट्रैकिंग और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। ऊटी से निकलते समय लवेडल, वेलिंगटन और फिर कुन्नूर आता है। वेलिंगटन एक छोटा सा टाउन है जो नीलगिरीज में स्थित है। वेलिंगटन कैंटोनमेंट एक भारतीय सेना का कैंटोनमेंट क्षेत्र है जहां डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज स्थित है। यहां सेना की ट्रेनिंग से जुड़ी सुविधाएं, फायरिंग रेंज और ऑफिसर कॉलोनियां होती है। वेलिंगटन एक सुरक्षित सैन्य क्षेत्र है, लेकिन मुख्य हाईवे होकर जाने वाले यात्रियों को रुकावट नहीं होती
कुछ जगहों पर फोटोग्राफी पर प्रतिबंध होता है, खासकर DSSC कैंपस और मिलिट्री इमारतों के पास किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाना यहाँ मना है। वेलिंगटन का मौसम ऊटी और कुन्नूर दोनों जैसा ठंडा और सुहावना होता है। रास्ते में चाय बागान, पहाड़ी दृश्य और ब्रिटिश युग की इमारतें देखने को मिलती है। वेलिंगटन रेलवे स्टेशन नीलगिरी माउंटेन रेलवे का हिस्सा है। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र सेना के लिए रणनीतिक रूप से बनाया गया था और आज भी यहाँ सैन्य महत्व बरकरार है। सिंगारा टी गार्डन, यहाँ की हरी भरी चाय की घाटियां इतनी खूबसूरत है कि बस चाय पीने का मन कर जाए।
हवा में भी चाय की खुशबू और फोटो के लिए एकदम परफेक्ट बैकग्राउंड। सिंगारा टी गार्डन ऊटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मसीनागुड़ी रोड के पास यह स्थित है। नीलगिरी के पहाड़ों में चाय की खेती ब्रिटिश राज के समय से शुरू हुई थी। सिंगारा एरिया की मिट्टी और मौसम चाय के लिए आदर्श माने जाते हैं। पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा हरे भरे चाय बागान और काम करते मजदूरों की ताजी चाय पत्तियां तोड़ते हुए देखना ये मजेदार होता है। यहां से नीलगिरी हिल्स का शानदार व्यू मिलता है। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर यहां घूमने का सही समय है। सुबह का समय फोटो और भीड़ से बचने के लिए बेस्ट है। வரும்போது சூடா வரனால இது உள்ள கோல்டு வாட்டர் இருக்கிறதுனால அந்த வர ஸ்டீம் வந்து இங்க கூல் பண்ணி கீழே டவுன்ல வரும்போது ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டு வரும்போது தண்ணியோட டென்சிட்டி அதிகம். தண்ணி கீழே போனா ஆயில் வந்து चाय पत्ती मतलब सारा लीफ में चाय नहीं बनती। ऐसा बिल्कुल ऊपर लाइट ग्रीन ऐसे 2 लीफ बट ऐसा 3 पत्ती को निकाल के वो बीच में एक बट आता है, उसमें जो व्हाइट टी ग्रीन टी सब बनती है। वो सेकंड लीफ का नाम BOP ब्रोकन ऑरेंज टी को बोलती है। ये 3rd लीफ में तो आप लोग को 10 वैरायटी का चाय बनती है। इसमें मसाला टी, चॉकलेट टी, जिंजर टी, कार्डमम टी ऐसे फ्लो कर दो। ओके इधर ये प्रोसेस டவுன்ல இருக்கிற வாட்டர் டாப்ல இருக்கிற ஆயில் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு 3-4 டேஸ் வந்து இந்த ஆயில் மேக்கிங் நம்ம பண்ணல. இது வந்து ஜாயிண்ட் பெயின், பேக் பெயின், ஷோல்டர் பெயின், நீ பெயின், மசில்ஸ் பெயின் இது வந்து யூகே ப்ளஸ் மரத்தோடு ரூட்ல இருக்குது. இதோ அயோடைன் பாடி அதே வந்து ஈனா மீன் only for migraine one side headache, PCD, asthma and sinus. இது ஆல்ரெடி மெடிக்கல் நல்ல ஒரு கிரீன் கலர்ல டேப்லெட் வருவாங்க. நம்ம ஹாட் வாட்டர்ல போட்டு ஸ்டீம் பண்ணுவோம். என்னன்னா மீன் ताज सिल्वर ओक चॉकलेट और ऑयल फैक्ट्री। इसका लोकेशन है कुन्नूर के पास ऊटी कुन्नूर रोड पर। ऊटी और कुन्नूर चॉकलेट बनाने के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ का मौसम कोको और मिल्क प्रोडक्शन के लिए आदर्श है। साथ ही नीलगिरी के जंगल यूकेलिप्टस और हर्बल प्लांट्स भरपूर है। मसाला टी है।
चाहिए? 400 ये वाला 400 ये सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये वाला दर्द के लिए कमर दर्द जोड़ों दर्द यहाँ के चॉकलेट मिल्क डार्क व्हाइट स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल बादाम किशमिश और नट्स वाले फ्लेवर में उपलब्ध है और ऑयल यूकलिप्टस लेवेंडर पेपरमिंट और रोज ऑयल टाइप्स में अवेलेबल है। चॉकलेट और ऑयल बनाने की प्रक्रिया को लाइव देखने का यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। यह घूमने का सही समय है साल भर, लेकिन मॉनसून में पहाड़ी रास्ते सावधानी से तय करें। फैक्ट्री से खरीदने पर क्वालिटी अच्छी और दाम बाजार से कम होते हैं। दोस्तों ये सामने जो दिख रहा है वो है स्लीपिंग लेडी पॉइंट। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ऊटी और कुन्नूर में प्लास्टिक वाटर बैग्स आर नॉट अलाउड। यानी आप बिस्लरी की जो 20 रुपए की वाटर बैग लेके जाते हैं वो यहाँ पे आप कैरी नहीं कर सकते, इसलिए आप ऐसी बोतल कैरी कीजिएगा या जो दूसरी प्लास्टिक की बोतल रहती है। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जाता है। फ्रेंड्स, ऊटी और कुन्नूर में घूमने के लिए आपको बाइक्स और स्कूटीज नहीं मिलेगी, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको ऊटी और कुन्नूर का साइट सीन करना है तो आपको यहाँ पे 20 सीटर बसेस अवेलेबल है जो 3 दिन का साइट सीइंग है। तो पर डे 300 रुपीज़ पर डे लेते हैं, 300 रुपीज़ पर पर्सन पर डे, और 3 डायरेक्शंस में इसका साइट सीइंग होता है। तो मैं उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट ये साइट सीइंग का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पे स्कूटी और मोटर बाइक्स नॉट अलाउड है ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। दोस्तों अभी हम लंच के लिए आए हैं इफराट रेस्टोरेंट। वैल्यू रेस्टोरेंट है ये। स्लीपिंग लेडी का सुंदर सा नज़ारा मुझे यहाँ से दिख रहा है और ये पूरी वैली का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से खाना खाते खाते लुत्फ उठा सकते हैं नज़ारों का।
डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट देखने की फीस है 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी हम टिकट लिया है और एंट्री कर रहे हैं। कुन्नूर परसों भी हम आए थे।
सिम्स पार्क और यहाँ की एंट्री फीस है 75 रुपीज़ पर पर्सन। दो 10 रुपये। सिम्स पार्क। सिम्स पार्क। सिम्स पार्क कुन्नूर टाउन के बीच में 12 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। 1890 में ब्रिटिश गार्डन सुपरिटेंडेंट J.D. सिम और मेजर मुर्रे ने इसे विकसित किया था। 1000 से ज्यादा विदेशी और भारतीय पौधों की प्रजातियां यहां आपको देखने को मिलेगी। सेक्शन जैसे रोज गार्डन, ट्री सेक्शन और ग्रीन हाउस यहाँ पे है। हर मई में मशहूर फ्रूट एंड वेजिटेबल शो यहाँ पे आयोजित होता है। यहाँ घूमने का सही समय है साल भर, लेकिन फूलों की बहार के लिए अप्रैल मई बेस्ट है। आराम से घूमने के लिए 1 से 2 घंटे का समय आप रखें। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और सुहाना रहता है, जिसमें पौधों की ग्रोथ के लिए आदर्श स्थान है। इस पार्क की स्थापना 1874 में की थी। इसे ब्रिटिश शैली में विकसित किया गया, जिसमें प्राकृतिक घाटी की ढलानों का इस्तेमाल बगीचे के अलग अलग सेक्शंस बनाने के लिए किया गया है। शुरुआत में एक छोटा सा गार्डन था, लेकिन समय के साथ इसे विस्तार देकर एक बड़े बोटैनिकल पार्क में बदल दिया गया। यहाँ 1000 से ज्यादा प्रजातियां, जिनमें से कई विदेशी और दुर्लभ है, आर्किड, फर्न, कैक्टस और रंग बिरंगे फूलों का ये सेक्शन है। दिस वर्ल्ड मैप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया मस्त बनाया है ग्रीनरी में।
This is world's map.
अभी हम हैं ऊटी के गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन में। चलो सफ़र करते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं ऊटी के दिल में बसे एक बेहद खूबसूरत और हरे भरे गार्डन में, गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन। ये 55 एकड़ में फैला हुआ है और 1848 में ब्रिटिश लोगों ने इसे बनाया था। यहाँ आपको 1000 से ज़्यादा तरह के पौधे, फूल और पेड़ दिखने को मिलेंगे, जिनमें कई बेहद दुर्लभ है। गार्डन को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। लोअर गार्डन, जहाँ से आपकी सैर शुरुआत होती है, चारों तरफ हरियाली और फूलों की कतारें हैं। इटालियन गार्डन, जिसमें फूलों की डिजाइन और पैटर्न बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाए गए हैं। कंजर्वेटरी, जहां ऑर्किड, फर्न और रंग बिरंगे सीजनल फूल मिलते हैं। यहाँ का एक खास आकर्षण है 20 मिलियन साल पुराना फॉसिल ट्री। सोचिए, ये पेड़ डायनासोर के जमाने का है। यहाँ घूमने के लिए सुबह का वक्त सबसे अच्छा है, भीड़ भी कम और फोटो भी अच्छे आते हैं। आरामदायक जूते पहने, क्योंकि गार्डन में हल्की चढ़ाई है। टिकट किफायती है और कैमरा चार्ज अलग से लगता है। अगर आप ऊटी आ रहे हैं तो यहाँ आना मिस मत करना। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि प्रकृति का खजाना है। दिस इज रुद्राक्ष ट्री। आइए।
Ooty Botanical Garden. We are enjoying at Ooty Botanical Garden.